ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नेटफ्लिक्स का वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ये रहा नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल वेब पेज, ये उसका एड्रेस है देखिए, और ये हमारा बनाया हुआ नेटफ्लिक्स जिसका एड्रेस लोकल एड्रेस देखिए, और ये है उसका कोड, सोर्स कोड जो कि मैंने बनाया है, वो आपको मैं सिखाऊंगा आज की कैसे बना सकते हैं। ओनली 88 लाइंस का ये कोड है, सिर्फ 80 या 88 लाइन में ये आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐसा यूज नहीं किया जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। ओके, अभी तक मैंने शुरू से आखिर तक 30 सेशंस में जो मैंने सिखाया है आपको, 30 सेशंस हो चुके हैं, 30 वीडियोस हो चुके हैं, उनमें आपको जो चीज मैंने सिखाई है उन सारी चीजों का इस्तेमाल करके ही आप एक ऐसा वेब पेज बना सकते हैं। ओके, ये सारे के सारे आपको लगभग सारी चीजें फंक्शनलिटी होंगी इस तरीके का, ये बटन होगा, ये जैसे दिया गया है, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। ओके, ये बस आपको समझने के लिए मैंने ये एक लाइन लिखा है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली एंड डेवलप्ड बाय सोनू सर। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बनाया है, और इसका कॉपीराइट एक्चुअल में नेटफ्लिक्स के पास ही रहता है, राइट। तो आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप डेवलप कर भी लेते हैं ये सेशन देखने के बाद, तो आप इसे अपलोड वगैरह करके कॉपीराइट का क्लेम मत कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके, ठीक है, तो हम चलते हैं, बनाते हैं एक नया नेटफ्लिक्स। ओके, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बना करके दिखाया है, इसी को मैं लाइव आपको बना के दिखाता हूं कि ये कैसे काम करेगा। ओके, तो नेटफ्लिक्स नाम से एक पेज मेरा बन ही चुका है, राइट। तो मैं एक और बना लेता हूं यहाँ पे कुछ दूसरे नाम से, जैसे कि मैंने पब्लिक लिया और समथिंग नेटफ्लिक्स होम या नेटफ्लिक्स होम पेज या इंडेक्स, ऐसा कुछ ले सकते। तो नेटफ्लिक्स मैं यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ नेटफ्लिक्स होम डॉट HTML। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नेटफ्लिक्स होम डॉट HTML। मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो ओरिजिनल वाला नेटफ्लिक्स है, ऐसे हमें बनाना है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं। ओके, सो मैं ओपन किया पेंट प्रोग्राम और यहाँ पे मेरा वो स्क्रीनशॉट मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या काम करनी है। ओके, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हेडर पार्ट एक है। ओके, ये एक हेडर पार्ट है जहां पे आपको लोगो और साइड में दो बटन्स नजर आ रहे हैं, जिसमें एक सिलेक्ट का काम हुआ है और ऑप्शन का, राइट। इंग्लिश पे क्लिक करने पर हिंदी भी आ रहा है, तो वो सिलेक्ट और ऑप्शन का है, ये आप लोगों को पता चल गया। साइड में जो एक छोटा सा आइकॉन आ रहा है, राइट, साइड में जो एक छोटा सा आइकॉन है जिसमें ग्लोब का जो आप यूं कह सकते हैं एक इमेज है या सिंबल है, वो हम अचीव कर सकते हैं बूटस्ट्रैप का। ओके, तो इस सेशन में हम बूटस्ट्रैप और HTML ये दोनों चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे, और मैं कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिसे मैंने आपको ना समझाया हो। ओके, तो जो भी मैं काम करने वाला हूं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप कंटिन्यूस मेरा सेशन देख रहे हैं। ओके, ये हो गया हेडर पार्ट। हेडर के बाद आ जाता है ये हमारा मेन एरिया, राइट। ये ओरिजिनल नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, और ये मेन एरिया में यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे एक अलग पोर्शन है ये, राइट। इसके बाद आपको ये एक अलग पोर्शन में मिल रहा है, इसके बाद ये टेक्स्ट अलग अलग फॉर्मेट्स में है। तो ये सारी चीजें आप कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे, इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला तो एक पेज है इसका। ओके, और उस पेज का जो बैकग्राउंड है उसे ध्यान से आप देखिए कि इस पेज का जो बैकग्राउंड है वो एक इमेज है, और उस इमेज में एक ऐसा ग्रेडियंट आया है, इस तरीके का एक कलर आया है कि वो इमेज हाईलाइट होकर के नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा डीम में है, और बाकी चीजें हाईलाइट होकर के आ रही है, जैसे कि ये टेक्स्ट हो गया, राइट, और ये सारे बटन्स वगैरह हो गए, ये अच्छे से दिख रहे हैं क्योंकि जो बैकग्राउंड है इसका वो थोड़ा सा दबा हुआ है। ओके, थोड़ा सा उसमें ब्लैकिश कलर आ रहा है। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो होती है चैलेंज होती है ऐसी चीजें बनाने में, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम अचीव करेंगे। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड बनाता हूं, राइट, और बैकग्राउंड बना करके जो है ये देखिए हमारा लगभग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप ब्लू कलर डाल सकते हैं, यहाँ पे जो कलर यूज हुआ, और यहाँ पे आप ये फंट को चेंज कर सकते हैं, राइट। ये मैंने जो फंट लिया अरियल का लिया है, ये कुछ और फंट यूज हुआ है, राइट, कुछ और फंट होगा, तो ये फंट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको ये समझाने के लिए बस यूज किया, आप इसमें जितना ज्यादा चाहे अपना उतना वैरायटी यूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये 90% जो है हमने कवर कर लिया है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम की ओर, ऐसे डिजाइन करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो नेटफ्लिक्स होम मैंने ले लिया, यहाँ पे सिंपल सा मैं एक डॉक टाइप लेता हूं। ओके, और मैंने स्टार्ट कर दिया HTML के अंदर आ गया मेरा हेड पार्ट के अंदर आ गया टाइटल में मैं दे देता हूं, क्या दूंगा दोस्तों, मैं देता हूं नेटफ्लिक्स। ओके, और सपोज नेटफ्लिक्स का ये होम है तो मैं नेटफ्लिक्स होम दे देता हूं। ओके, Alt Shift F, उसके बाद आ गया यहाँ पे हेड के बाद क्या आ जाता है, बॉडी, और बॉडी के अंदर हम बाकी सारे काम करेंगे। तो बॉडी को फिलहाल मैं एक क्लास दूंगा। ओके, एक क्लास दे देता हूं क्योंकि बॉडी में मुझे बहुत सारे काम करना है, तो मैं दे देता हूं क्लास का नाम सपोज बैकग्राउंड। ओके, ये दे दिया मैंने बैकग्राउंड, और इसी बैकग्राउंड को लेकर के मैं यहाँ पे इमेज वगैरह ऐड करूंगा। कहाँ ऐड होगा दोस्तों, आपको अच्छे से पता ही है कि हेड के अंदर हमें स्टाइल ओपन करना पड़ेगा, राइट।
और स्टाइल में यूज करके ही हम बाकी सारी चीजों को जो है कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एक क्लास है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट से स्टार्ट करूंगा और ये हो गया बैकग्राउंड मेरा, और मैं इसे ओपन कर दिया। बैकग्राउंड में अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट मिलते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज हो जाता है। बैकग्राउंड इमेज में जाकर के मुझे एक इमेज सेट करना है, वो इमेज मैंने अपने पास रखा हुआ है, राइट। तो वो इमेज कहाँ है दोस्तों, एसेट के अंदर है, इमेज फोल्डर के अंदर, और ये हो गया नेटफ्लिक्स फोल्डर जिसके अंदर नेटफ्लिक्स बैनर डॉट जेपीजी मैंने रखा है। ओके, ये सब चीजें मैं आपको अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से मैंने ये पाथ बनाया है, किस तरीके से ये फोल्डर बनाया है, राइट। तो बाकी वो सब चीजों को मैं आपको बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर, ये हो गया, लाइव सर्वर में ओपन हो गया। ये देखिए, ये हमारा बनाया हुआ पहला वाला नेटफ्लिक्स और ये अभी का। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा ये सेम चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। बट आपको एक चीज अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे जो एक इमेज आपको नजर आ रहा है, मेरा माउस का जो कर्सर है ध्यान देखिए, ये इमेज जो है, ओके, शैडो बोन या कुछ लिखा है, ये इमेज जो है, ये इमेज हमारा कहाँ है, यहाँ है। इट मींस हमारा इमेज जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज मोड में है, ना कि वो फिट हुआ है, राइट। ये फिट नहीं हुआ है, इसे हमें फिट करना पड़ेगा। ये जो पोर्शन है, ये राइट साइड के जो पोर्शन है ये कट गए। ये डायनासोर वाला जुरासिक वर्ल्ड का जो है, ये देखिए आधा आया है, शायद आधा भी नहीं आया। इट मींस ये बहुत ज्यादा कट गया है। तो इन सब चीजों को हमें फिक्स करना होगा, राइट। तो हम इन सब चीजों को फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड में जाने के बाद आप इमेज साइज दे सकते हैं, राइट। आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज यहाँ पे आप दे देंगे। ओके, बैकग्राउंड साइज में जाकर के अगर आप कवर देते हैं, कवर एक हमारा वैल्यू होता है, कवर देते ही आपका जो साइज हो जाएगा इमेज का वो बदल जाएगा और वो पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा आ गया, ये हमारा बनाया हुआ और ये हो गया हमारा। ओके, तो ये इस तरीके से कवर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको एक ग्रेडियंट आ रहा है। ग्रेडियंट मतलब ब्लैक कलर जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आ रहा है। ओरिजिनल में भी वही है, ओरिजिनल में ये ब्लू कलर हुआ है, हम ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से आते आते ये इस तरफ फेड हो रहा है, राइट, राइट साइड में फेड हो रहा है। ओके, तो इसे अचीव करने के बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट जो इफेक्टिव वो है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, इस इमेज को हम इस तरीके से डायरेक्टली जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल कर पाएंगे ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करके, बट वो चीज आपके लिए हैवी होगा, आप उसे ठीक से समझ नहीं पाएंगे अभी के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक और लेयर हम ऐड करेंगे। ओके, इसके ऊपर एक लेयर ऐड करेंगे और उसका ओपेसिटी हम कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से ये जो इमेज है इसका ब्राइटनेस हमें कम ज्यादा हो गया ऐसा नजर आएगा। ओके, तो इस तरीके से इन चीजों को अचीव किया जाता है। क्या आप मैं बोल रहा हूं, ये आपको करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड का इमेज हो गया। आप चाहे तो बैकग्राउंड का हाइट और विड्थ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये जो है अच्छे से फिट हो चुका है मेरे पेज में, तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर आप चाहें फिर भी कंट्रोल करना है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, आप चाहते हैं कि इसका हाइट वगैरह आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हाइट सपोज मैं 500 पिक्सल दे देता हूं, तो देखिए क्या चेंजेस आ रहा है। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। ओके, आप इस तरीके से हाइट इसका यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका हाइट, आपने बैकग्राउंड को दिया था। ओके, तो ये आपका हाइट और विड्थ अगर आप देना चाहते हैं, सपोज विड्थ दे दीजिए समथिंग 400 पिक्सल। ओके, आप दे दिए 400 पिक्सल, तो ये आपका 400 पिक्सल का ये हाइट आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा, इन सब चीजें कंट्रोल होगी, ठीक है। हालांकि अभी के लिए इसका जो इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है, आगे जाकर के ये इफेक्ट भी शो होगा। ओके, अभी तक मैंने कंट्रोल किया नहीं है, इसे मेंशन करने पर वो वहां पे जाकर के काम हो नहीं रहा है। ओके, तो मैं यहां से इसको फिलहाल के लिए हटा रहा हूं, क्योंकि कवर अगर आप यूज करते हैं, ओके, ये चीज रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ओके, अगर ये चीज रहेगा यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस तरीके से अपने वेब ब्राउजर को नहीं बता सकते कि मेरा जो इमेज है वो कवर हो जाए। ओके, कवर हो जाए अगर आपने पहले लिखा है, इसका मतलब आपका इमेज ऑलरेडी आपके स्क्रीन को कवर कर रहा है। अब आप चाह करके भी उसका हाइट और विड्थ डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं ये कवर वाले लाइन को कट करता हूं, यहां पे हटा देता हूं, तो मैं जिस तरीके से लिखूंगा उस तरीके से जो है मेरा इमेज साइज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये फिर से जो है ये आ गया इस तरीके से, जबकि यहाँ पे ये शैडो बोन वाला जो इमेज था वो देखिए कहां पे यहाँ है। ओके, अब ये लार्ज होकर के इस तरीके से आ गया, बट यहाँ पे अगर मैं जा करके अपने इस लाइन को पेस्ट करता हूं, ओके, बैकग्राउंड को कवर कर देता हूं, तो ऑलरेडी जो मेरा बैकग्राउंड है वो कवर होकर के आएगा मेरे इमेज में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इन दोनों में से किसी एक चीज जो आपको यूज करना है, इसको आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी वो कवर हो गया है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब आप इतना जान लीजिए कि इसमें अगर आपको ग्रेडियंट यूज करना है, इसमें अगर आपको और भी चीजें यूज करनी है जो कि और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट लाए कुछ इस तरीके से, ये जो होता है इस तरीके से यहां से ब्राइटनेस जो है डार्क की ओर से लाइट की ओर आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स होते हैं। इफेक्टिव वे जो है वो मैं आपको बताता हूं। बॉडी के अंदर मैंने एक डिवीजन लिया, क्या लिया, एक डिवीजन लिया, राइट, और उस डिवीजन को मैं एक क्लास दे दूंगा सपोज, और उस क्लास को मैं
कुछ नाम देता हूं, जैसे कि मैं डार्क दे देता हूं, ओके। और यहाँ पे जाकर के मैं डार्क, एक क्लास मैंने दिया है तो मैं क्या करूंगा, डार्क अपना यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने, और यहाँ पे जाकर के मैं यहाँ पे डार्क पे जाकर के इसका कलर ग्रेडियंट चेंज करूंगा, ओके। तो इसका कलर ग्रेडियंट जो होता है आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड इमेज में ही वो काम आएगा। तो बैकग्राउंड इमेज किए आप, बैकग्राउंड इमेज करने के बाद आपको यहाँ पे आपको लीनियर ग्रेडियंट आपको लेना है, ओके। लीनियर ग्रेडियंट ये धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा, ओके, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस होगा, इसमें आपको कोई घबराने वाली चीज नहीं है, ओके। लीनियर ग्रेडियंट अब देने के बाद मुझे इसमें 3 वैल्यू देने होते हैं। एक होता है कि आप किस ओर से किस ओर ले जाएंगे, इट मींस द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट योर ग्रेडियंट एंड टू द लास्ट पॉइंट। यानी कि मैं राइट से लेफ्ट ले जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, टू राइट, क्या करना पड़ेगा मुझे, टू राइट, ओके। टू राइट करने के बाद कॉमा करूंगा, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि मुझे कौन से कलर को देना है, राइट। तो मैं यहां पे सिंपल ब्लैक को दे रहा हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, RGBA, ओके, RGBA, इट मींस रेड, ग्रीन, ब्लू एंड A स्टैंड फॉर अल्फा। आपको RGB के बारे पता होगा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू के बारे, बट A स्टैंड फॉर अल्फा, ओके। अल्फा में क्या होता है, एक चौथा कलर आता है जो कि इन सारे तीनों कलर्स को कंबाइन करके एक और ओपेसिटी लेवल में आता है, ओके। ओपेसिटी मींस क्या होता है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ओके, उसका जो है हार्डनेस कितना होगा, या यूं कहिए कि उसका विजिबिलिटी कितना होगा, राइट। तो यहां पे मैं एक कलर दे दूंगा, जैसे कि मैं इन सब चीजों को 0 रखूंगा, RGBA मेरा 0 रहेगा। उसके बाद जो ओपेसिटी होता है मैं उसे 1 दे रहा हूं, ओके। फिलहाल के लिए ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसका RGBA में कंप्लीट लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्या है, ओके। तो मैं यहाँ पे 0 रखा, 0 रखा, 0 रखा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मिनिमम एक वैल्यू दूंगा, ओके। तो यहाँ आप 0 और 1 दे सकते हैं, और 0 और 1 के बीच में जितने डेसिमल नंबर है वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं 0.1 देता हूं यहाँ पे, ठीक है। इतना मैंने यहाँ पे सेट किया, और यहाँ पे जाकर के मैं क्या करता हूं, एक ब्रैकेट मेरा यहाँ क्लोज हो गया, ओके। तो ये हो गया मेरा, इस तरीके से मैंने क्या किया है, इस वाले टैग को, ओके, इस वाले डिवीजन को, जो कि मैंने किसके अंदर रखा है दोस्तों, मैंने रखा है इस डिवीजन को, देखिए आप, ये मेरा बॉडी सेक्शन है, बॉडी के अंदर मैंने एक डिवीजन स्टार्ट किया, और उस डिवीजन का क्लास मैंने डार्क दिया, राइट। अब डार्क के अंदर जो चीज मैंने डेकोरेट किया है वो कहां अप्लाई हो जाएगा, इस वाले डिवीजन में अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये डिवीजन में अप्लाई हुआ है कि नहीं, ओके। तो ये हमारा देखिए हल्का सा यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने इस डिवीजन को कोई साइज नहीं दिया है कि एक्चुअल में ये डिवीजन का साइज क्या है, कितना में काम आना चाहिए, राइट। तो इसका मैं साइज वगैरह यहाँ पे दे दूंगा। साइज कैसे दूंगा, इसका हाइट और विड्थ हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो सपोज मैं इसका हाइट दे देता हूँ समथिंग 620 पिक्सल, ओके, कुछ इस तरीके से, और ओके, इतना देने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है चेंजेस। ये हो गया, कुछ इस तरीके से आ गया, देखिए अब आपको फर्क नजर आ रहा है। ऊपर में देखिए हल्का सा आ रहा है, ऊपर में कुछ ऐसे एरिया आ रहा है जहां पे छोड़ा हुआ है, राइट। ये लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे, ये सारी चीजें जो है ये डिवीजन का एक प्रॉपर्टी, ऊपर में वो छोड़ के आ रहा है इस तरीके से, ओके। ये देखिए नीचे भी हल्का सा छोड़ा, बट आपको समझ में आ रहा होगा इफेक्ट, ओके। इफेक्ट कैसे आ गया, इस तरफ देखिए ब्राइटनेस है, वो डायनासोर जहां खड़ा है यानी कि राइट साइड, और लेफ्ट साइड में देखिए एक डार्क कलर आ रहा है, ओके। तो आप जो ये वाला अचीव था, ये वाला था, ये अचीव कर चुके हैं। हालांकि हमें अभी तक ये फिनिशिंग नहीं आया है, ये ऊपर में नीचे में चारों तरफ बराबर हो। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रॉ जो है डेटा दिया। रॉ डेटा मतलब मैंने कोई कैलकुलेट करके नहीं दिया है, मैं ऐसे ही 620 कर दिया। इसे अगर मैं 700 देता हूं तो शायद वो फिट आ जाए, देखते हैं, ओके। ओके 700 पे नहीं हो रहा है, ओके। मैं इसे 600 पे रखता हूं, और इस पे एक क्लास असाइन कर देंगे जो कि इसे मिडिल में ला करके रखेगा, ओके, ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज इस तरीके से हमने सेट किया। यहाँ पे हाइट मैंने दिया है, राइट। और हाइट देने के बाद मैं चला जाऊंगा हमारे इस वाले बैकग्राउंड पे, ओके। यहाँ पे एक फिक्स रेशियो में दे देता हूं ताकि मुझे नीचे इसे संभालने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं इसका हाइट अगर दे देता हूं, सपोज हाइट में दे दिया 600 पिक्सल, ओके। 600 पिक्सल अगर मैं इसका हाइट दे देता हूं, या 620, कुछ भी, एनीथिंग, ओके। और उसके नीचे जाकर के इसका अगर मैं सेम करता हूं तो ये दोनों चीजें जो है लगभग एक साथ अलाइन हो जाएंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे गया, और ये हो गया मेरा कुछ इस तरीके से। और ये लेफ्ट साइड में जो मार्जिन आ रहा है इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके। इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए यहाँ पे ये डार्क में आ गया कुछ इस तरीके से, ये हो गया, और 600 पिक्सल ये हो गया। इसे आप दे दीजिए 620 समथिंग, ओके। ओके, ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है, मैं इसे हटा देता हूं, ओके, ठीक है।
ये आ गया कुछ इस तरीके से। इसे अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, और कहाँ होगा, जब आप इस एक हेडर को, इस ये जो क्लास है डार्क वाला क्लास, इसमें और भी चीजें असाइन करेंगे, इसमें चीजें लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिट होता जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो है ये कॉन्सेप्ट, इसको हम ये हाइट को फिक्स कर लेंगे। ओके, अभी मैं करूंगा तो आपको लेंदी होता जाएगा कोड, बट समझ में नहीं आएगा, तो आप जैसे समझेंगे उस तरीके से मैं बना रहा हूं, ना कि मैं ये जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ये गोल जो है ये अचीव हो जाएगा बहुत ही इजीली, बट जरूरी ये है कि आपको समझ में आए, इसलिए जिन चीजों को मैंने इस्तेमाल किया है, जो मैंने पढ़ा है, बस उसी का यूज कर रहा हूं, वरना यहां पे एक लाइन लिखते ही ये ऑटोमेटिक चारों तरफ फील हो जाएगा। ओके, बट वो एट्रीब्यूट, वो एलिमेंट को समझने में आपको और भी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, जो कि आप अभी तक नहीं सीखे हैं। ओके, तो धीरे धीरे हम सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इतना हो गया। मान लीजिए ये हमारा बैकग्राउंड अभी के लिए बन गया, और ये जो ऊपर में आपको वैकेंट नजर आ रहा है, ये एरिया हम फिलअप कर लेंगे। इसके लिए आप मत घबराइए, पहले डिजाइन करते हैं, उसके बाद एक लाइन लिखेंगे, ये सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पे हमें जाना है, एक मैं ले लेता हूं हेडर पार्ट, क्योंकि हेडर पार्ट में मुझे क्या डिजाइन करना है दोस्तों, एक साइड है लोगो, देख लीजिए, बार बार मैं आपको दिखाऊंगा ये चीजों को। एक तरफ हो गया हमारा लोगो और दूसरी तरफ हो गया ये सारी चीजें। ओके, एक यहाँ पे सिलेक्ट करने पर इंग्लिश और हिंदी आ रहा है, राइट, और यहाँ पे एक साइन इन बटन है और ये नेटफ्लिक्स का लोगो आ रहा है, वो डिजाइन करते हैं। ओके, हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ये डिजाइन करेंगे, उसके बाद ये नीचे आते जाएंगे, राइट, इन सब चीजों को डिजाइन करेंगे। तो पहले मैं चले जाता हूं हेडर पार्ट में, और हेडर में जाकर के मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं डिजाइन करूंगा। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक फंट। ओके, और फंट के अंदर मैंने लिख दिया है नेटफ्लिक्स। ओके, आप चाहें तो यहाँ लोगो भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं रख रहा हूं लोगो को, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा इसे ड्रामेटिक नहीं करना है, मैं आपको बस सिखाने के लिए कर रहा हूं। अगर मैं लोगो अगर डाउनलोड करता हूं नेटफ्लिक्स पर, उसे अटैच करता हूं, तो फंट की जगह IMG टैग होगा, राइट, IMG टैग दूंगा, वो फंट दूंगा, वो वहां पे सेट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंट पे आया, और फंट पे मैं यहाँ पे सपोज एक एट्रीब्यूट देता हूँ, कलर दे देता हूँ, क्योंकि रेड कलर है तो मैं रेड देता हूँ, और मैं ये कर दिया सेव, और यहाँ जाकर के देखते हैं ये हमारा नेटफ्लिक्स। ओके, ये देखिए छोटा सा एक आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स नजर आ रहा है, राइट, छोटा सा नेटफ्लिक्स आपको नजर आ रहा है। ये कौन से व्यू पे है, ये आपका 300 व्यू पे है। ओके, तो आप ये इस तरीके से रख सकते हैं 100 पे, और ये बहुत छोटा है, ठीक से नजर भी नहीं आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूंगा अपने स्टाइल पे जाकर के। तो ये फंट वाला टैग है, तो मैं क्या करूंगा, फंट के अंदर आकर के यहाँ पे चेंज कर दूंगा। ये हो गया फंट, और मैंने ओपन किया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फंट साइज में कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट, तो फंट साइज समथिंग आई एम गिविंग 30 पिक्सल, और यहाँ पे जो फंट फैमिली है वो हम अरियल दे देते हैं। ओके, फंट फैमिली हम अरियल दे देंगे, तो शायद ठीक ठाक लगे। ओके, ओके, ये 30 में थोड़ा बेहतर लग रहा है। ओके, हालांकि ये उससे भी ज्यादा है, तो हम बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 30 की जगह और बढ़ा देंगे इसे। ओके, इसे समथिंग 50 कर देते हैं, जिसमें सुइटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, जिसमें आपको सुइटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ये 100% व्यू, और अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसलिए नहीं बढ़ा था वहां। ठीक है, इसे मैं कर दिया 60 समथिंग। ओके, सेव किया मैं, और जाकर के देखा ये नेटफ्लिक्स है, ये काफी बड़ा नेटफ्लिक्स हो गया। आई थिंक 50 विल बी ओके, राइट। ठीक है, 50 पे जाते हैं, और मैं इसे कर दिया 50, फाइन। ओके, ये सारी चीजें दोस्तों कोई अगर दिमाग में रट के रखा रहा हो तो होता है, ये बार बार ऐसे चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीजें मुझे याद नहीं रहती, जो मैं देखूंगा वही डिजाइन कर पाऊंगा, राइट, तो ये बार बार मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक सिलेक्ट बॉक्स है ना, यहाँ पे ओके, ये ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे बटन आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे यूज करेंगे इसको, यहाँ पे मैं जाकर के एक सिलेक्ट ले लेता हूँ, राइट, और ये कर दिया मैंने सिलेक्ट, और ये नेम वगैरह देते रहेंगे, जैसे कि ये क्या हो गया, लैंग्वेज का है ना, तो ये यहाँ पे हम कर देते हैं लैंग। ओके, ये हो गया लैंग, और ID वगैरह फिलहाल के लिए मुझे नहीं चाहिए, और मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और सिलेक्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए, राइट, तो ऑप्शन पे मैं क्या कर देता हूँ, पहले पे तो इंग्लिश ही है ना, तो ENG इसका वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये इंग्लिश है, राइट, ENGLISH इंग्लिश। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और है ना हिंदी। ओके, ऑप्शन हिंदी। ओके, वैल्यू आप हिंदी दे दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए हिंदी। ओके, ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है, राइट, ये हो गया कुछ इस तरीके से, ये यहीं पे आ रहा है, राइट, क्योंकि हमने इसे चेंज, और ये हिंदी और ये हिंदी में फर्क है, यहाँ पे जो हिंदी है वो एक्चुअल में हिंदी लैंग्वेज पे है ना, तो इसे भी हम अचीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए गूगल का हेल्प लेते हैं, और इंग्लिश टू हिंदी आप लिख लीजिए, इंग्लिश टू हिंदी, या गूगल ट्रांसलेशन कहीं भी चले जाइए, इंग्लिश टू हिंदी पे मैं गया, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हिंदी, ओके, ये हो गया हिंदी, तो यहाँ पे आ जाएगा हिंदी, राइट, ट्रांसलेट हुआ, और ये हिंदी आ गया, तो मैं इसे कर दिया कॉपी, और कॉपी करके इसे कर दिया क्लोज। अब जब मैं जाता हूं यहाँ, और यहाँ पे ये हिंदी को मैं सिलेक्ट किया और इसे कर दिया पेस्ट, तो ये एक्चुअल में जो हिंदी होता है उस तरीके से मैंने ये हिंदी बनाया,
और यहाँ जाकर के देखते हैं तो ये आ गया इंग्लिश और हिंदी, राइट। ये आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसे मुझे राइट साइड पे ले जाना है ना, तो मैं राइट साइड पे ले जाता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हेडर है, ओके, हेडर को मैं यहाँ पे एक आईडी दे सकता हूं, जैसे कि या जो है अलग अलग तरीके से इस डिवीजन को मैं रख सकता हूं। ओके, ये जो फंट है, हेडर है, इन सब चीजों को, तो इसे मैं एक क्लास दे देता हूं। ओके, और क्लास सपोज मैं दे दिया इसे हेडर को, हेडर नाम का ही दे देते हैं। ओके, क्या हो गया, ओके ठीक है, हेडर क्लास हो गया। अब मैं यहाँ पे जाकर के इसे कंट्रोल करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, डॉट हेडर, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले हमारा चेंज करना पड़ेगा, हम स्पेस बिटवीन कर देंगे। ओके, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिए, एक प्रॉब्लम, ये जो चीज है इसके बाद एक चीज और आपको यूज करना है ना, सिलेक्ट के बाद एक बटन भी बनाना है, राइट। तो वो बटन पहले बना लेते हैं, उसके बाद डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए एक साइन इन का बटन भी है, राइट। तो मैं साइन इन का एक बटन भी पहले बना लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या किया, एक बटन मैं बनाऊंगा और बटन दे दिया। बटन को हम क्या करेंगे, इसका नाम था साइन इन। ओके, साइन इन हो गया, और ये बटन रेड कलर का था दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लास असाइन करूंगा। कौन सा क्लास असाइन करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बीटीएन डेंजर दे देता हूँ। ओके, बीटीएन डेंजर दे दूंगा। ओके, और इससे अप्लाई करने के लिए शायद ये अभी ना आए, क्योंकि मैंने अभी तक बूटस्ट्रैप यूज किया नहीं है, लिंक नहीं किया हूं मैं। यहाँ पे देखिए सिंपल सा साइन इन आ रहा है। मुझे कैसा चाहिए, ये रेड कलर का चाहिए, ये दोनों चीजें राइट साइड में चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप को लिंक करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी तक किया नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे लिखने के बाद भी नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप लिंक करने के लिए मैं चला गया हमारे यहाँ पे हेडर को फिलहाल के लिए मैं क्लोज करता हूँ, इसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं। हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप लिंक करेंगे। बूटस्ट्रैप किसके अंदर लिंक होता है, हेड पार्ट के अंदर। तो मैं क्या कर दिया, लिंक कर दिया। लिंक किसे करूंगा दोस्तों, स्टाइल सीट हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल के बाद बूटस्ट्रैप आइकॉन एंड फॉन्ट, एंड उसके बाद बूटस्ट्रैप आइकॉन। उसके बाद हमारा ओरिजिनल बूटस्ट्रैप भी हमें लिंक करना है, ये तो हमने आइकॉन लिंक किया। तो आइकॉन लिंक करने के बाद मैं बूटस्ट्रैप को भी लिंक करता हूँ, नोड मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल के बाद बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के बाद डिस्ट, डिस्ट के बाद आपका सीएसएस, सीएसएस के बाद यहाँ पे बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस। ओके, ये कर दिया मैं सेव। अब जाकर के देखता हूँ, शायद वो रेड कलर आ गया हो। ओके, ये आ गया आपका रेड कलर, देखिए, ठीक है। बाकी ये अभी भी चीजें जो है ठीक से नजर नहीं आ रही, इनसे हमें साइड में रखना है, राइट। तो साइड में कैसे रखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको जाना है कहाँ, ओके, साइड में रखने के लिए कहाँ पे हमारा बटन है। ओके, आप ये चीजें, इसका मैं आपको कोड दे दूंगा। ओके, ये कोड मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आप समझते जाइए, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा काफी ज्यादा। ओके, ठीक है। तो मैं इसे किस तरीके से कंट्रोल कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे कुछ एक मैं दिया था ना यहाँ। ओके, ये हेडर जो है, हेडर को मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे मैंने क्लास दिया। इसी हेडर को मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, यहाँ पे देखिए स्टार्ट कर देता हूं मैं डॉट से, और ये मेरा हो गया हेडर। हेडर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में दे देता हूं सबसे पहले, तो जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे हम दे देंगे स्पेस बिटवीन। ओके, स्पेस बिटवीन अगर आप देते हैं तो दोनों के बीच में जो है वो स्पेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, इतना करने के बाद देखिए आपका जो यहाँ पे चीजें हैं, ये स्पेस बिटवीन होने के बाद, ओके, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंड इसके साथ एक और चीज आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, इसमें अगर आप यूज कर देते हैं डिस्प्ले। ओके, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट तभी होगा जब आपका डिस्प्ले आपका फ्लैक्स की तरह काम करे। ओके, तो डिस्प्ले आपको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स करना है। डिस्प्ले फ्लैक्स करते ही फ्लैक्स की तरीके से ये शो होगा, मतलब एक के बाद एक शो होगा। ओके, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के सेशन में पढ़ा है, इसलिए मैं ज्यादा इसको समझा नहीं रहा हूं। ओके, वरना ये काफी लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए क्या आ गया, सारे के सारे डिस्प्ले कंटेंट होकर के फ्लैक्स, जो आपका फ्लैक्स के तरीके से नजर आ रहा है, एक के बाद एक नजर आ रहा है, और ये सभी अपने हिसाब से जो है स्पेस ले लिए, जिनको जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस ले लिए, राइट। और सब दोनों जो तीनों आइटम्स है, यहाँ पे आपको ये जो नेटफ्लिक्स नजर आ रहा है, और यहाँ पे जो एक लिस्ट नजर आ रही है आपको हिंदी और इंग्लिश वाला, और यहाँ पे जो बटन नजर आ रहा है, ये ऑटोमेटिक उतना स्पेस लिए हैं जितना इनको चाहिए, और साथ ही साथ इन तीनों के बीच में आपस में उतना ही गैप है जितना आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, मतलब कि सेम गैप है। तो मुझे क्या करना है, मुझे देखिए यहाँ पे ये दोनों चीजें आपस में पास पास में, और ये बेचारा जो है ये लेफ्ट साइड में है, बेचारा मतलब ये लेफ्ट साइड में। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए इन दोनों को हम अगर एक कंटेंट में रखते हैं, इन दोनों चीजों को अगर मैं एक डिवीजन में रखता हूं और इसे एक डिवीजन में रखता हूं, तो क्या हो जाएगा, दो डिवीजन आ जाएंगे, राइट।
तो आप इसे समझिए, यहाँ फिलहाल के लिए 3 आइटम्स है, मुझे 2 आइटम करना पड़ेगा तभी तो, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में शो होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे हेडर में मैंने डायरेक्टली फंट लिखा है और फंट में जाकर के ये बटन कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सिलेक्ट और बटन है इसे मैं एक डिवीजन में रख देता हूं। मैं यहां से कट किया और एक डिवीजन स्टार्ट किया, डिवीजन के अंदर मैंने लिख दिया। अब क्या हो गया, चीजें 2 चीजों में बढ़ गई। हेडर के अंदर क्या क्या आ गया, सिर्फ 2 चीजें आ गई हेडर के अंदर, एक हो गया ये फंट वाला और दूसरा हो गया हमारा डिवीजन वाला। ओके, 2 मेन चीजें हो गई। अब 2 चीजों को वो साथ में अलाइन करके दिखाएगा। ओके, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट हो गया। ओके, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया और ये साइनिंग का बटन यहाँ पे चला गया। ओके, तो यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे आपका हेडर है और हेडर के बाद यहाँ पे आपका मार्जिन टॉप दे दीजिए। मार्जिन टॉप में यहाँ पे सपोज 4 दे देता हूँ। MT4 मतलब मार्जिन टॉप होता है ऊपर से, और टॉप मार्जिन में ये 4 जो है आपका छोड़ के आ रहा है, ये देखिए। ओके, इस तरीके से ऊपर में एक गैप आ रहा है, राइट। ठीक है, आप चाहें तो इसे यहां से क्लोज कर सकते हैं और ऊपर जाकर के आपने हेडर ओपन किया ना तो यहां भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आप पैडिंग दे दीजिए। ओके, पैडिंग देंगे तो चारों तरफ से आ जाएगा। पैडिंग आप सपोज 20 पिक्सल का दे देते हैं, 200 हो गया, 20 पिक्सल का पैडिंग दे दिए। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, 20 पिक्सल का पैडिंग चारों तरफ से आ गया। ओके, ये देखिए 20 पिक्सल का पैडिंग चारों तरफ, ये ऊपर से भी आ गया पैडिंग, लेफ्ट राइट चारों तरफ से आ गया। अब देखिए ये मजा नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि ये जो है चीजें अधूरी सी लग रही। क्यों अधूरी लग रही है, यहाँ पे एक आइकॉन आपको दिख रहा है ना, ये ग्लोब वाला आइकॉन, वो ग्लोब वाला आइकन नहीं है मेरे पास, राइट। तो वो आइकन मुझे चाहिए और ये भी इसके साथ मैच हो, ये दोनों का साइज एक जैसा हो तो अच्छा लगेगा, वरना क्या फायदा डिजाइन करके, ये छोटा सा लग रहा है, ये अलग सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में झगड़े हो गए। तो ये चीजों को कैसे अचीव करेंगे, राइट। तो किसके आगे लगना चाहिए, यहाँ पे आइकॉन, यहाँ पे लगना चाहिए आपका सिलेक्ट के बाद क्या है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन के बाद आपको लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक स्पैन लेता हूँ। ओके, और मैं स्पैन लिया, स्पैन के अंदर मुझे क्लास असाइन करना पड़ेगा। वो क्या है क्लास, यहाँ पे आपको एक क्लास लेना पड़ेगा BI शेवरॉन। ओके, क्या लेना पड़ेगा, शेवरॉन। अरे शेवरॉन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ग्लोब है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको BI ग्लोब ले लीजिए। ग्लोब लेने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा ग्लोब नजर आएगा। ओके, ये हो गया आपका। ओके, क्या हुआ, नहीं है क्लास। ओके, सिलेक्ट के अंदर, अच्छा सिलेक्ट के अंदर मैंने लिख दिया है क्या, अच्छा सिलेक्ट के अंदर लिखा तो यहाँ ऑप्शन पे आ गया होगा, अंदर आ गया होगा। अच्छा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है, इसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा ना। यहाँ कहाँ मैं लिख दिया, बेवकूफ जैसे लिख रहा हूँ। ओके ठीक है, इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके ठीक है, ये मैं कर दिया सेव। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलने के बाद आपको यहाँ पे ग्लोब दिखना चाहिए। क्या हो गया, स्पैन क्लास डिवीजन फंट नेटफ्लिक्स। ओके ऑप्शन, अरे यहाँ ठीक है, एक मिनट, ठीक कुछ एरर यहाँ पे। ये लगभग सारी चीजें ठीक तो लग रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया, एक बार मैं इसे हटा करके देखता हूँ। ये हो गया स्पैन टैग। ओके, स्पैन टैग के अंदर मुझे क्या यूज करना है, क्लास देना है। कौन सा क्लास देना है, BI ग्लोब। ओके देखते हैं आता है क्या। हाँ हल्का सा यहाँ दिख रहा है, ग्लोब दिख रहा है, राइट। ग्लोब यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये ग्लोब आपको नजर आ रहा होगा, बट ये दिख नहीं रहा है, राइट। ये दिख नहीं रहा है आपको, पता नहीं, आई थिंक शायद नजर नहीं आ रहा होगा, बट ग्लोब बन चुका है और तब भी बना था। ये नजर आ रहा है हल्का सा अभी, ओके, बट वो दिख नहीं रहा था, तो उसे हमें दिखाना पड़ेगा। मैं सोचा कुछ एरर होगा, बट वो एक्चुअल में वहां प्रेजेंट है, दिख नहीं रहा है, उसे दिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको दिखाने के लिए हमें इन कंटेंट को, जिनके बीच ये सारी चीजें मौजूद है ना, ये स्पैन टैग, सेलेक्ट टैग, ये सारी चीज जिसके अंदर है, इससे हमें एक क्लास देना पड़ेगा। ओके, क्लास क्या देंगे, इसे हम क्लास देंगे इनपुट ग्रुप। ओके, इनपुट ग्रुप दे दूंगा मैं। इनपुट ग्रुप देते ही ये सारी चीजें ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएंगी। ये हो गया, यहाँ आ गया इस तरीके से। ओके, इनपुट ग्रुप, और ये जो स्पैन है BI ये क्या हो जाएगा आपका, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। इनपुट ग्रुप टेक्स्ट में आ जाता है। ओके ओके, ये देखिए इनपुट ग्रुप टेक्स्ट जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे एक ग्लोब आ गया। ओके, ये इस तरीके से आ गए। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट आपका लैंग्वेज वगैरह आ रहा है, नेम आ रहा है, ओके, इसमें भी आपको क्लास देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्लास देंगे, यहाँ पे हमने क्लास लगा दिया इनपुट ग्रुप। ओके, और सिलेक्ट पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट के लिए आपको फॉर्म कंट्रोल आपके इनपुट के लिए रहता है, सिलेक्ट के लिए क्या रहता है, इनपुट ग्रुप। ओके, इनपुट ग्रुप, और मैं इसे सेव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये लंबा सा आ गया, नो ये कुछ गलत है। ओके, क्लास मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हो गया इनपुट ग्रुप। इनपुट ग्रुप लार्ज मुझे करना है यहाँ पे। ओके, BI ग्लोब हो गया, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट हो गया,
और यहाँ पे इनपुट ग्रुप है, यहाँ पे इनपुट ग्रुप लार्ज मुझे करना है, ये मैंने कर दिया सेव। ओके, मैं बताता हूँ आपको क्या चीजें हो क्या रही हैं। ओके ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इतना किए। उसके बाद आप देखिए अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा फॉर्म सेलेक्ट का। ओके, तो ये हो गया मेरा क्लास। क्लास में BI ग्लोब में गया, उसके बाद सिलेक्ट में जाऊंगा और सिलेक्ट में मैं एक क्लास दे दूंगा फॉर्म सेलेक्ट। ओके, यहाँ पे मैं चला गया सिलेक्ट। ओके, फॉर्म सेलेक्ट मैंने दे दिया, सेव किया। अब इसका मैं आउटपुट देखता हूँ, ये इतना लंबा सा आ गया फॉर्म सेलेक्ट का, इतना लंबा मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद एक और चीज, इन सबको मुझे यहाँ पे एक और डिवीजन पे रखना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जिस डिवीजन पे काम कर रहे हैं, ओके, जिस डायरेक्टली इस डिवीजन पे जो काम कर रहे हैं, इन्हें मुझे एक और डिवीजन पे रखना पड़ेगा। ये हो गया मेरा पूरा का पूरा टोटल को मैं कट करता हूँ और यहाँ पे एक और डिवीजन में स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं इन सब चीजों को रख दिया। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा एक डिवीजन है, ओके, ये क्या यूज कर रहा है, इनपुट ग्रुप। और ये लार्ज को आप हटा सकते हैं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनपुट ग्रुप यहाँ पे ये काम कर रहा है। ओके, और इनपुट ग्रुप ये हो गया सेव, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ऑल शिफ्ट एफ, और यहाँ पे आपको BI ग्लोब आ गया, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट आ गया। ओके, और यहाँ पे आपका फॉर्म सेलेक्ट का आपने क्लास दिया है, ठीक है, और ये यहाँ पे BTN डेंजर है, ठीक है, लगभग सारी चीजें सेम है। ओके, अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये इस तरीके से आ गया इसका आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे ग्लव नजर आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, और यहाँ पे आपका साइन इन बटन आ गया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पहला वाला जो है अचीव कर लिया। ओके, ये डार्क कैसे होगा, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डार्क वगैरह आप इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लास में गया और मैं, ओके, और यहाँ पे स्पेन टैग है, यहाँ पे मैं एक और ले सकता हूँ, डार्क लिख देना आप। डार्क लिखते ही आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, टेक्स्ट डार्क है, ओके, यहाँ पे बटन आउटलाइन का डार्क है, बहुत सारे यहाँ आपको ऑप्शन आ जाते हैं। ओके, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट डार्क, ओके, आप सेव कर दीजिए। यहाँ पे जाइए, इसका आउटपुट देखिए, और ये हो गया आपका वो आउटपुट टेक्स्ट डार्क। ओके, और यहाँ पे जाएंगे एक और चीज, हाँ, ये हो गया। उसके बाद आपका डिवीजन इनपुट टेक्स्ट है, सिलेक्ट नेम यहाँ पे क्लास दिया गया है, यहाँ पे भी अगर आप डार्क यूज करेंगे तो ये भी डार्क में आ जाएगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे टेक्स्ट BG डार्क आ गया, राइट। अब देखिए आपका जो सिलेक्ट करने वाला था ये टेक्स्ट BG डार्क इस तरीके से डार्क में आ गया, राइट। हिंदी इंग्लिश टेक्स्ट BG डार्क, ये भी आप हटा सकते हैं, ग्लोब में जो लगा वो भी आप टेक्स्ट BG डार्क कर दीजिए। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैंने टेक्स्ट डार्क किया ना, क्या हो गया, डार्क। ओके, यहाँ पे होगा टेक्स्ट BG डार्क। ओके, टेक्स्ट BG डार्क, ये आपका टेक्स्ट बैकग्राउंड का डार्क हो जाए, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। ओके, तो ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल नेटफ्लिक्स और ये हमारा वाला नेटफ्लिक्स। ओके, ये इस तरीके से आ गया यहाँ पे। और आप चाहते हैं कि यहाँ पे शायद नजर नहीं आ रहा है ना बॉर्डर, हाँ, ये दोनों के बीच का बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है ना, आपके बॉर्डर को भी हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, ये बॉर्डर को कैसे हटाएंगे, आप बॉर्डर को 0 कर दीजिए, बस सिंपल सा चीज है। यहाँ पे सारी चीजों के क्लास आपको बॉर्डर देना है, आप बॉर्डर जाइए 0 कर दीजिए। ओके, सेव, और यहाँ पे जाइए, सिलेक्ट में भी आपको बॉर्डर नहीं देना है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे भी जाकर के बॉर्डर को जो है 0 कर दीजिए, सेव कर दीजिए। यहाँ पे जाइए, ये देखिए आपका बॉर्डर यहाँ से हट चुका है, राइट। ये इस तरीके से हो गया। ओके, और भी बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, एक साथ आपके लिए हैवी हो जाएगा। ओके, समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसका कोड दे रहा हूं तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, चीजों को समझे, बारीकी को समझे। ओके, बारीकी को समझे। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे हमने एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन यूज किया जिसमें 2 ऑप्शन दिए, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है और दूसरा हिंदी है हमारा। यहाँ पे एक साइन इन ऑप्शन और ये ग्लोब वाला मार्क भी आ गया, जो कि ग्लोब वाला यहाँ पे था, ठीक है। ये दोनों के बीच में गैप वैप कैसे आएगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, अभी के लिए आप टेंशन मत लीजिए। अब चलता है मेन पोर्शन है। मेन पोर्शन में क्या है, ये बनाना है। ओके, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ पे चले गया मैं, और यहाँ पे ये हमारा हेडर यहाँ खत्म हो रहा है ना, ठीक है। ये हेडर भी किसके अंदर आ रहा है, ये डार्क वाले के अंदर आ रहा है। हमें डार्क में तो लिखना है, मगर हेडर के अंदर नहीं लिखना है, मेन में लिखना है ना। तो मैं यहाँ पे मेन नाम का ही टैग ओपन कर देता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है। मेन लिख दिया, और मेन के अंदर सपोज मैं एक H1 स्टार्ट करता हूँ, H1 में मैं लिखता हूँ ये। ओके, और मैं सेव करके देखता हूँ क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, कहाँ चला गया सब, अच्छा यहाँ आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया है। ओके, यहाँ पे आ गया, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा बट यहाँ पे आ गया है। ओके, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, इन सब चीजों को कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे H1 पे मैंने लिखा है, तो फिलहाल तो H1 का कलर देता हूँ, वरना क्या कर रहा हूँ पता नहीं चलेगा ना। तो मैं दे दिया H1 टैग है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर इसका हम क्या देंगे, व्हाइट दे देंगे। तो मैं कर दिया कलर, और कलर हम इसका दे देते हैं व्हाइट। ओके, और मैं कर दिया इसे सेव। अब जाकर के देखते हैं
तो ये रिफ्रेश होकर के कुछ इस तरीके से आ गया। ओके, इसका हाइट वेट सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, तो इसे मैं एक डिवीजन में रखता हूँ फिलहाल के लिए। ये जो H1 है इसे एक डिवीजन में रखता हूँ। ओके, और ये हेडर के अंदर, अच्छा हेडर के अंदर मैंने लिख दिया है दोस्तों, इसलिए वहां आ रहा है। इसे मुझे कट करना है और हेडर के बाद लिखना था ना, हेडर में थोड़ी लिखना था, मुझे लिखना है उस वाले डिवीजन के अंदर। ओके, इस डिवीजन के अंदर लिखना है, लेकिन हेडर में थोड़ी लिखना है। तो मैं मेन आया, हेडर के बाहर आया, हेडर के बाहर आने के बाद ये देखिए नीचे आ गया, राइट, इस तरीके से नीचे आ गया। बट मुझे कहाँ चाहिए दोस्तों, ये इस तरीके से सेंटर में चाहिए, ये ऐसा थिकनेस आए इस तरीके से, थोड़ा खूबसूरत होकर के वो भी हम करेंगे, राइट। तो हम कैसे करेंगे, इसको ले आते हैं सेंटर में। ओके, कैसे करेंगे, सेंटर में कैसे लाएंगे भैया, ये H1 है तो अब इसे हम क्या करेंगे, H1 के बाद और भी जो चीजें हैं एक साथ में कर देता हूं, तो बार बार कॉपी करना नहीं पड़ेगा। इसे मैं ले लिया। ओके, और मैं यहाँ पे जाकर के एक सपोज S3 ले लेता हूँ। ओके, S3 मैंने लिया, S3 के अंदर ये लिख दिया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक लाइन ये भी है कुछ, ये भी मैं कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ पे जाकर के सिंपल सा एक पैराग्राफ पे मैं ये लिख देता हूँ। ओके, और पैराग्राफ के अंदर मैंने ये लिख दिया। ओके, इतना करने के बाद देखिए हमारा आउटपुट क्या है। आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, यहाँ पे आ रहा है बट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ब्लैक कलर होगा, राइट। तो मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ। तो मेन के अंदर जितना काम हो रहा है सबका व्हाइट है ना, तो आप मेन में ही व्हाइट डाल दीजिए, काम खत्म। ओके, मेन चला गया, मेन के अंदर आप कलर दे दीजिए। ओके, कलर आप क्या देंगे, कलर देंगे आप व्हाइट। ओके, ये हो गया सेव, और यहाँ पे आ जाइए, आप इसे कर दीजिए, रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होने के बाद देखिए कलर व्हाइट आ गया। अब इन दोनों के बीच में या उसके बाद क्या है, कैसा है, चीजें क्या करनी है, ये दो लाइन में आना चाहिए ऐसे मोटा होकर के, फिर उसके बाद इसका साइज वगैरह डिफाइन करना है, राइट। तो वो सब चीजों को करेंगे। पहले इस भाई साहब को हम कंट्रोल करते हैं, बीच में लेके आते हैं और ऐसा थिकनेस बढ़ाते हैं। ओके, आराम से सीखिए, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है। तो ये H1 वाला सेशन था। तो मेन वाला जो पोर्शन है, मेन वाला पोर्शन, यहाँ देखिए सारी चीजें स्टार्ट हो रही है यहीं से ना, ये जो टेक्स्ट है ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो पोर्शन है पूरा खाली है। तो हम क्या कर देंगे, ये इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट मार्जिन डाल सकते हैं, या फिर हम लोग और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो मेन वाला जो टैग है, मेन में अगर मैं लेफ्ट मार्जिन देता हूं, ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूं, मार्जिन लेफ्ट सपोज मैं 100 पिक्सल का दे देता हूं, तो ये 100 पिक्सल लेफ्ट साइड छोड़ के ही आएगा, इतना तो आपको पता है। तो ये इस तरीके से आ गया। आप इसे और थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि इतना ही है क्या कि इससे ज्यादा, इससे हल्का सा ज्यादा है ना, हल्का सा ज्यादा है शायद, लगभग सेम है, बस टेक्स्ट की वजह से ऐसा लग रहा है। तो 150 कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसे मैं कर देता हूँ 150। ये हो गया 150, और देखिए इसका रिजल्ट। ओके, ये हो गया रिफ्रेश, और ये आ गया 150 में। अब उसे क्या करना है, नीचे भी लेके आना है, राइट, नीचे लेके आना है, और इसका टेक्स्ट साइज वगैरह भी कंट्रोल करना है। तो हम चले जाते हैं यहाँ, और इसका साइज H3 H1 का जो साइज है, फ्रंट साइज, वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी बड़ा लग रहा है वहां पे। ओके, तो मैं यहाँ पे चला गया और फ्रंट साइज पे जाता हूँ। फ्रंट साइज पे मैं सपोज इसे कर देता हूँ 60 पिक्सल। ओके, और इसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि मैंने मेन पे ही जो है व्हाइट कलर डाल दिया, तो मेन के अंदर जितना है सारे के सारे व्हाइट में आ जाएंगे। अब देखिए आपका जो H1 है वो कुछ इस तरीके से, ये 60 तो ऑलरेडी है लगता है ना, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, समथिंग 70 और 90 करके देखते हैं, काफी बड़ा हो जाएगा ना फ्रंट साइज। ओके, रिफ्रेश किया, फ्रंट साइज 90 पिक्सल H1, इसके जगह मैं कर देता हूँ, हाँ ठीक है, H1 ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका साइज मुझे देना पड़ेगा मेन का, जो हाइट है और विड्थ, ताकि वो जो है नेक्स्ट लाइन पे आए। ओके, तो मैं इसका विड्थ दे देता हूँ, विड्थ सपोज 400 पिक्सल। ओके, 400 पिक्सल का मैं विड्थ देता हूँ। ये क्यों दिया मैं यहाँ पे, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं 400 का विड्थ देता हूँ तो 400 के बीच में ही ये चीजें अलाइन हो जाएंगी। ओके, 400 के बीच में आएंगे, इसलिए ये न्यू लाइन है। ये 400 से ज्यादा का चौड़ाई नहीं ले रहा, विड्थ नहीं ले रहा है। बट रियल में क्या है, रियल में यहाँ पे देखिए मूवीज के बाद एक न्यू लाइन आई है ना, और यहाँ पे हमारा कहाँ आ गया, मूवीज के बाद टीवी भी आ गया है। तो मैं मूवीज को कंट्रोल करता हूँ। ओके, और यहाँ पे फंट फैमिली आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, या यूं कहिए कि आप इसका फंट वेट को आप चेंज करते हैं। फंट वेट को हम लोग इसका बोल्ड कर देते हैं थोड़ा। ओके, फंट वेट चला गया, और फंट वेट को आप इसका बोल्ड कर दीजिए। ओके, तो ये थोड़ा सा बोल्ड होकर के आएगा, इस तरीके से हल्का सा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद टीवी वाला जो है, टीवी न्यू लाइन में आना चाहिए, तो मैं शायद इसे ज्यादा यहाँ पे दे दिया हूँ, और इसे मैं 400 के जगह सपोज 370 करता हूँ। ओके, 370 पिक्सल देते हैं, और 370 देने पर ये टीवी शायद नीचे आ जाएगा, हाँ ठीक है, ये टीवी नीचे आ गया।
अब मुझे इसे नीचे लेके आना है, ओके, साइज में बड़ा बड़ा करना है, ये सारी चीजें हम करेंगे, ओके। और यहाँ पे आप चाहें तो इसका फंड फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, फंड फैमिली चेंज करेंगे तो शायद वो मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं है, कोशिश नहीं किया है कि कौन सा फंड फैमिली है वो, शायद लूसीडा सेंस या कुछ भी हो। ये सेव करके देखता हूँ, अगर आ गया तो अच्छी बात है, वरना हम अरियल में ही काम चला लेंगे। हाँ, कुछ इस तरीके का ही यूज हुआ है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ओके। तो आप अरियल ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है या लूसीडा अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज जो फंड, तमाम फंड भी, ये सब चीजों के बारे में बात करने से बहुत टाइम जाएगा, ओके। आप इसे अपने तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो सेट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं अरियल ही देता हूँ, अरियल देने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद इसके बाद जो है इसे हमें मिडिल में लाना है, राइट, और मिडिल में लाना है, और उसके बाद ये चीजें भी चाहिए ना, तो मैं इसे भी डिजाइन कर लेता हूँ। उसके बाद इन सब चीजों को मैं मिडिल में एक साथ ले आऊंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी चाहिए और ये इस तरीके का गेट स्टार्टेड वाला एक मुझे बटन भी चाहिए, तो मैं वो डिजाइन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये डिजाइन वगैरह करते रहेंगे, पहले काम का काम हो जाए थोड़ा सा, ओके। तो इतना को मैं एक डिवीजन में रख लेता हूँ, सपोज ये मेरा एक डिवीजन हो गया, ओके, ये मेरा एक डिवीजन हो गया। इस डिवीजन के अंदर मैंने इन सब चीजों को रख लिया, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद एक और डिवीजन में स्टार्ट करता हूँ, ओके, मेन के अंदर ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और इस डिवीजन पे मैं क्या करूंगा, इनपुट टाइप ले लेता हूँ, एक ईमेल मुझे देना है ना, तो इनपुट टाइप में क्या करता हूँ, ईमेल ले लेता हूँ। और इसका जो है प्लेस होल्डर भी यहाँ पे शायद दिया है कुछ, हाँ, ईमेल एड्रेस लिखा गया है, तो ईमेल एड्रेस इसका प्लेस होल्डर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर दे देता हूँ। जैसे कि प्लेस होल्डर में क्या है दोस्तों, प्लेस होल्डर में आपको लिखना है ईमेल एड्रेस ना, क्या लिखा गया है, हाँ, ईमेल एड्रेस। तो मैं कर देता हूँ ईमेल, ADDRESS ईमेल एड्रेस, ओके। इतना करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये ईमेल एड्रेस आ गया, राइट, दिख रहा है छोटा सा एक ठो। उसके बाद क्या चाहिए, हमें एक बटन भी चाहिए, तो मैं एक बटन भी ले लेता हूँ। उसके बाद डिजाइन करूंगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये हो गया बटन, और बटन में मुझे क्या चाहिए, गेट स्टार्टेड लिखा है ना, ये हो गया गेट, और उसके बाद STARTED स्टार्टेड, ओके, गेट स्टार्टेड आ गया। और ये देखिए कुछ इस तरीके से एक बटन आ गया गेट स्टार्टेड का। बट यहाँ पे एक्चुअल बटन कैसा है, ये थोड़ा खूबसूरत सा है, राइट। तो हम भी इसे खूबसूरत बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसलिए तो हमने अपना बूटस्ट्रैप लिंक किया है, राइट। तो हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। कैसे बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक स्पैन की जरूरत पड़ेगी, राइट। और स्पैन पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास असाइन करूंगा, और वो क्लास का नाम क्या होता है, BI शेवरॉन राइट, ओके। शेवरॉन राइट अगर आप देते हैं तो राइट साइड में एक शेवरॉन मार्क आता है, ओके, आपको ये आ जाएगा, राइट साइड में एक शेवरॉन का मार्क आ जाएगा छोटा सा, ये देखिए आ गया, छोटा सा एक मार्क आपको यहाँ नजर आ रहा होगा राइट साइड का, ओके। अब मैं इसे अगर BTN डेंजर कर देता हूं तो रेड कलर भी हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है दोस्तों, आप लोग अभी सीख रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ओके, टेंशन मत लेना। तो ये क्लास हो गया, क्लास में जाकर के आपको क्या यूज करना है, BTN, ओके। किसमें यूज कर रहा हूं मैं, ये यूज कर रहा हूं मैं किसमें, BTN डेंजर, ये मेरे बटन पे, ओके। डेंजर करूंगा तो रेड कलर आ जाएगा, ओके। ये मैं सेव कर दिया, यहाँ पे चला गया, और ये मेरा हो गया नेटफ्लिक्स का, हो जा रेड कलर, 1 2 3 एंड हो गया, ओके, रेड कलर हो गया, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक डिवीजन टैग में रखेंगे और इसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, ओके। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, इन दोनों को एक डिवीजन में रखा, इस डिवीजन पे मैंने ऑलरेडी रखा है ना, तो इसको मैं एक क्लास असाइन कर देता हूँ। क्लास क्या हो गया, ये मेरा इसे क्या कहेंगे, इनपुट ग्रुप, ओके। इनपुट ग्रुप में क्लास दे देता हूँ, इनपुट ग्रुप, ओके। और मैं इसे सेव कर दिया, तो ये देखिए मेरा इनपुट ग्रुप कुछ इस तरीके से मैच होकर के आ जाएगा, ये हो गया इनपुट ग्रुप, ओके। आपका ये इनपुट ग्रुप आ गया 100% व्यू पे, इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ओके। इसको मुझे नीचे ला करके आना है, टेक्स्ट लाइन वगैरह सेंटर करना है, बहुत सारी चीजें हैं, ओके। तो धीरे धीरे करते हैं। और ये इस तरीके से डार्क आना चाहिए, राइट, ये ऐसा डार्क आना चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर से वही बीजी डार्क वाला डाल देंगे यहाँ पे क्लास। तो किसमें डालना है, इनपुट टाइप में जाना है ना, यहाँ पे क्लास तो मैंने दिया ही नहीं है, यहाँ पे एक क्लास में स्टार्ट करूंगा, ओके। बहुत आसान है, देखते जाइए, समझते जाइए, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। मैं डार्क असाइन किया, डार्क में जाकर के क्या करना है, टेक्स्ट बीजी डार्क, ये रहा टेक्स्ट बीजी डार्क, ओके। सेव कर दिया, यहाँ पे गया, और ये देखिए इसका आउटपुट टेक्स्ट बीजी हो गया डार्क, ठीक है, इस तरीके से आ गया। उसके बाद गेट स्टार्टेड आ गया, इसका हाइट विड्थ ये सारी चीजें आप कंट्रोल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इतना हो गया। इतना करने के बाद और क्या काम बचा है दोस्तों, ये आपका जो है ये थोड़ा इस तरीके से रहना चाहिए ना, इतना ज्यादा मिडिल में आना चाहिए, ये रहना चाहिए, इसका टेक्स्ट साइज वगैरह रहना चाहिए, ये सारी चीजें ठीक से आई नहीं है, इसे हम कंट्रोल करेंगे, ओके, ठीक है, ये करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया डिवीजन पे, मेन पे यहाँ हूँ मैं, और मेन पे इसका जो डिवीजन है कितना है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स कितना लिया है एरिया,
ओके ऑलमोस्ट 60-70% है ना, ठीक है ठीक है, इतना ले लेते हैं। तो मैं यहाँ चले जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इससे H1 को मैं हाइट विड्थ डिफाइन करूँगा और ये जो डिवीज़न है इसे करूँगा। तो मैं यहाँ मेन में जाता हूँ, मेन पे मैंने डिफाइन कर दिया है ना, इसलिए इस तरीके से आ रहा है। 150 मैंने विड्थ दिया है राइट, तो ये 170 का जो विड्थ है इसे मैं कंट्रोल करता हूँ H1 में जा करके, H1 में जा करके करता हूँ और मेन को मैं कोई हाइट या विड्थ नहीं दूंगा। ओके, ये हो रहा है रिफ्रेश। हाँ देखिए अब ये आ गया कुछ इस तरीके से, एक लाइन में आ गया, जैसे कि यहाँ पे आना था राइट, ये एक लाइन में आ गया और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ओके, अब इनको हम लोग मार्जिन वगैरह देंगे तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, ये बीच में आना है, इसका साइज वगैरह भी बड़ा करना है राइट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज में 90, ओके 90 फॉन्ट साइज, ये कुछ इस तरीके से देते हैं, देखते हैं काम आता है क्या। कोई चेंजेस नहीं। फंट साइज, फंट फैमिली, बोल्ड, अरियल, विड्थ इतना। ये फिलहाल इससे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ओके, ये नॉर्मल सा एक टेक्स्ट आना चाहिए। ओके, H1 का जो था वही आ रहा है, H1 को हम मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ पे फंट साइज H1 का जो है वही अगर बाय डिफॉल्ट ले रहा है तो H1 को ही हटा देते हैं राइट। H1 की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, यहाँ पे इतना किया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा। ओके, तो इससे जैसे ही मैं चेंज करूंगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ साइज दे सकते हैं, फॉन्ट साइज में कुछ भी यहाँ पे दूँ, 70 पिक्सल अप्रोक्सीमेटली देता हूँ शायद। ओके, 70 पिक्सल में दिया यहाँ पे और इसका कुछ ऐसा परिणाम आ रहा है। और इसका जो टोटल डिवीज़न है इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे कहाँ लिखा हूँ, इन सब चीज़ों को मैं लिखा हूँ इस वाले डिवीज़न पे राइट। ये हो गया हमारा डिवीज़न। इनपुट ग्रुप का मैं यहाँ पे लिया हूँ। ओके, प्लेस होल्डर, ये क्लास यहाँ पे मैंने दिया। ओके, क्लास पे यहाँ पे मैं एक और चीज़ दे देता हूँ। ओके, फॉर्म कंट्रोल दे सकता हूँ, तो फॉर्म कंट्रोल दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से मैच होकर के आएगा। ये हो गया फॉर्म कंट्रोल। ओके, अब देखिए ये और भी अच्छा लगेगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा हो गया इसका, हालांकि मुझे हाइट और विड्थ इसका भी कंट्रोल करना होगा। ओके, तो मैं इसका हाइट और विड्थ कंट्रोल करूँगा, कहाँ पे जाके कंट्रोल करूँगा, इससे मैं रखा हूँ किसके अंदर, क्लास इनपुट, ये डिवीज़न है। ओके, डिवीज़न को मैं एक आईडी दे देता हूँ सपोज यहाँ पे, और आईडी ये कौन सा वाला आईडी है, ईमेल वाला है ना, तो मैं ईमेल लिख देता हूँ। और यहाँ पे जाके ईमेल, ईमेल 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 यहाँ स्टार्ट कर दिया ईमेल राइट। ये हो गया डॉट, डॉट नहीं, क्लास में डॉट होता है, आईडी में क्या होगा, हैज़। ओके, हैज़ और ईमेल जाते हैं और ईमेल में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका विड्थ हम लोग डिफाइन कर देंगे। विड्थ सपोज समथिंग 400 पिक्सल। नेटफ्लिक्स में कितना है देखना पड़ेगा। ओके, 400 पिक्सल, 400 पिक्सल नेटफ्लिक्स, हाँ अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा बड़ा है तो 500 समथिंग दे सकते हैं। ओके, इसे 500 दे देते हैं। विड्थ को हम कर दिए 500। ओके, और टोटल भी थोड़ा छोटा लग रहा है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ से जा करके जो है। ये हो गया फॉर्म ग्रुप इनपुट, इनपुट ग्रुप लार्ज करते हैं। ओके, इनपुट ग्रुप लार्ज में ले आएंगे। ओके, तो ये लार्ज हो जाएगा। उसके बाद बटन पे चले जाएंगे, बीटीएन डेंजर। ओके, ये हो गया सेव, और मैं जाकर के इसका देखता हूँ आउटपुट, तो थोड़ा सा बड़ा होकर के आएगा। ठीक है, अब इसके जो है मार्जिन वगैरह हम सेट करते हैं, कैसे मार्जिन आएगा। ओके, और H1 का जो मार्जिन है टॉप में यहाँ पे दे देता हूँ। H1 कहाँ गया, H1। ओके, मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप देंगे तो थोड़ा नीचे होकर के आएगा क्योंकि काफी ऊपर है ये। मार्जिन टॉप 200 पिक्सल समथिंग, शायद ज्यादा हो जाएगा बट देखते हैं कहाँ तक आ रहा है। ओके, ये हो गया, नीचे आ जाइए। H1 नीचे नहीं आया। मार्जिन टॉप मेन को देना है ना, कहाँ कहाँ कर रहे हो सोनू सर, ये हटाइए, यहाँ से मार्जिन टॉप आएगा मेन में। ओके, ये हो गया यहाँ पे सेव 200 पिक्सल, और ये आ गया मार्जिन टॉप 200 पिक्सल। ओके, तो काफी नीचे आ गया, इतना ज्यादा नीचे है यार, इससे हम कर देते हैं सपोज 150। ओके, ये हो गया 150, सेव, एंड यहाँ पे आ जाइए। डिजाइनिंग का काम ही ऐसा है दोस्तों, ये लगता ही है टाइम। ओके ठीक है, इसके बाद हम चले जाते हैं कौन से वाले टैग पे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, H3 में ना, H3 का थोड़ा सा साइज छोटा करना है क्योंकि यहाँ पे H3 देखिए ये जो है ये काफी छोटा है इसके कंपैरिजन में, और इसके कंपैरिजन में ये भी छोटा है, तो वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो
पैराग्राफ है वो तो ठीक ठाक आ रहा है, हाँ इतना ही चाहिए। इससे बड़ा है क्या? हाँ थोड़ा सा बड़ा है, और इससे ये थोड़ा सा बड़ा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ये किस में लिखा गया? H3 में ना, तो H3 को मैं कंट्रोल करता हूँ, यहाँ पे गया मैं, और H1 के नीचे H3 लिख देते हैं, पास पास रहेंगे। ये हो गया S3 पे मैं कंट्रोल करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा सपोज फंट साइज। ओके, फंट साइज मैं दे देता हूँ, ऊपर का 70 है ना, इसको 20 देते हैं। ओके, तो ये काफी छोटा लगेगा अभी, ये थोड़ा सा छोटा हो जा। ओके, एनीवे छोटा नहीं होगा बोल रहा है ये बेचारा, तो 10 देखते हैं। ओके, शायद मैंने मेन में कोई फंड साइज वगैरह दे दिया है क्या, चारों तरफ वो कभी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। ओके, फंड फैमिली इतना, मार्जिन टॉप वगैरह, ईमेल 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 ईमेल, बॉडी डार्कनेस बैकग्राउंड, फंड 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 50 पिक्सल। ओके, हेडर, पैडिंग H1, ओके H3, ओके ठीक है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पैराग्राफ भी है, एक पैराग्राफ का भी साइज हमको चेंज करना। ये हो गया पैराग्राफ, पैराग्राफ का जो है फंट साइज, तो ये आप इस तरीके से डिजाइन कर दिए। फंट साइज यहाँ पे जा करके सपोज 20 पिक्सल दे देते हैं, 12 पिक्सल सॉरी, और ये हो गया 12 पिक्सल। देखते हैं कैसे आ रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा और छोटा हो गया 12 में, ठीक है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसे, सपोज इसे कर देते हैं 20, और ये हो गया, आ गया आपका 20 पिक्सल का ये। ओके, ये ठीक है, आई थिंक यही यूज़ किया गया, हाँ सेम यूज़ किया गया। और ये मार्जिन ले आएंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्जिन हम ले आएंगे। ओके, इसे भी मैं पैराग्राफ दे दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंट्रोल करने के लिए, इसे मैं पैराग्राफ कर देता हूँ। और ये पैराग्राफ करके यहाँ पे एक मैं आईडी दे देता हूँ, सपोज लास्ट लाइन, ऐसा कुछ कुछ भी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लास्ट लाइन जो है पैराग्राफ वाले, इस वाले पैराग्राफ पे दे दीजिए, क्योंकि आप ये लास्ट वाले लाइन को कंट्रोल कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये इसका आईडी दे दीजिए लास्ट लाइन। ओके, और इसका आईडी आप देंगे कुछ इस तरीके से लास्ट लाइन, और इसे जब आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो इसे भी आप कंट्रोल कर दीजिए। ये हो गया आपका एक पैराग्राफ। ओके, और इस पैराग्राफ का आप आईडी दे दीजिए सेकेंड लाइन। ओके, सपोज ऐसा सेकेंड लाइन। ओके, और इसे भी अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं पैराग्राफ दे करके कंट्रोल कर दीजिए, अगर H1 में कंट्रोल नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हजारों ऑप्शन है। ओके, हजारों ऑप्शन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया एक पैराग्राफ, ये हो गया आपका एक और पैराग्राफ। ओके, और इसे मैं एक आईडी दे देता हूँ सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन है सपोज मान लीजिए, इसे मैं दे दूंगा एक आईडी, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट लाइन। ओके, ये हो गया फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन। ओके, थर्ड लाइन होना चाहिए बट चलेगा, उतना उतना मैच नहीं करना है। ओके, तो मैं इसे हैज से स्टार्ट कर देता हूँ, और ये हो गया कौन सा लास्ट लाइन है, तो ये सेकेंड लाइन ना, SECOND। ओके, SECOND सेकेंड लाइन। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लास्ट लाइन, उसके बाद क्या था, फर्स्ट लाइन था ना। ओके, फर्स्ट लाइन जा करके यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट लाइन। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे इन सब चीज़ों को हमको यूज़ करना है। तो H1 भाई साहब यहाँ पे चल दिए, इनका कुछ काम नहीं है। ओके, ब्रैकेट क्लोज, अल्ट शिफ्ट F, सेव। अब जाकर के देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, इतना ज़्यादा आ गया आउटपुट। ओके ओके ओके, 70 पिक्सल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। 50, ओके, ये जा करके देखते हैं 50। इसका हमको विड्थ बढ़ाना पड़ेगा भाई साहब, विड्थ सपोज 500 पिक्सल। ओके, 500 पिक्सल। ओके, अब ठीक है, ये देखिए लगभग बहुत ही खूबसूरत लगने लगा अभी। 500 पिक्सल, उसके सेकेंड लाइन का साइज 10 नहीं करना है, ये बेचारे को कम से कम 35 करना है, राइट, और नीचे वाले को 20। ठीक है, ये देखिए 35, ये देखिए 20। अब ये जो गैप है इसे भी हम लेके आएंगे, तो यहाँ पे फंट फैमिली बोल्ड 500 पिक्सल, और फंट साइज इसको हम कितना दिए हैं,
हमारा जो मेन है उसे मेन को 500 दिए है ना, हाँ मेन को हम दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं यहाँ पे, इसका विड्थ का कोई कंट्रोल नहीं मतलब। ठीक है, फर्स्ट लाइन को हम लोग इतना दे दिए 500 पिक्सल, यानी कि आपका जो फर्स्ट लाइन लिखा गया वो 500 पिक्सल तक जगह ले सकता है ये, राइट। और ये कितना नीचे है, ये ऊपर जाएगा ना, नीचे नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसका मार्जिन टॉप हमको हटाना पड़ेगा। मार्जिन टॉप फर्स्ट लाइन, ओके हेडर में मार्जिन मार्जिन मेन कहाँ गया मेन, ओके मार्जिन टॉप 150 नहीं, सिर्फ 1 काफ़ी है, 100 काफ़ी है। ओके ये हो गया आपका 100। आगे उसके बाद इन लोगों के बीच में गैप चाहिए ना इस तरीके से, ओके ये आप इस तरीके से थिकनेस बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसी फंट में होगा, ये फंट मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे फंट होते हैं यहाँ पे, देखिए अगर मैं फंट चेंज भी करता हूँ, ओके ये जो आप रियल लिखे हैं इसके जगह आप कुछ और लिखने की कोशिश कीजिए, हजारों आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, हजारों ऑप्शन। ये कौन सा को यूज करूँ मैं इतने सारे में से, मान लीजिए ये करते हैं, देखते हैं काम आता है क्या। ओके अरियल तो मैंने यूज़ किया था, बट अरियल में कोई इफेक्ट नहीं है, चेंजेस नहीं है। इससे हम कुछ और यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज सिस्टम यूआई, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, देखते हैं अगर आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिजाइनिंग का कुछ रहता नहीं। हाँ ठीक है ये अच्छा है, समझ लो। ओके क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ये डिज़ाइन वगैरह क्या इतना ज़्यादा। ओके इसके बाद ये गेट स्टार्टेड वगैरह आपको करना था ना, ये गेट स्टार्टेड आपने कर लिया है। ओके इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहें तो इसमें और भी ज्यादा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अगर आपको छोटा लग रहा है, ये साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा दीजिए और इसका विड्थ बढ़ा दीजिए, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। ओके जैसे कि सपोज इतना ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बट ठीक है जो अच्छा दिख रहा है अच्छा दिख रहा है। ओके फॉन्ट साइज आप यहाँ पे 70 कर सकते हैं, इसको 70 कर दीजिए और इसका जो विड्थ है इसे 700 पिक्सल कर दीजिए, तो वो कंट्रोल हो जाएगा, राइट। ये देखिए कुछ इस तरीके से बढ़ गया, ये देखिए ये आ गया, जितना आप चाह रहे थे उस तरीके का लगभग आ गया। ओके थोड़ा ऊपर कर देंगे तो आ जाएगा। ओके थोड़ा सा ऊपर करना है बस, इसको हल्का सा ऊपर करना है। और ये वाला टेक्स्ट जो है ये छोटा है, हमने बड़ा कर दिया है इसे। ओके इसे थोड़ा छोटा कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। तो ये टेक्स्ट जो है 35 नहीं भैया, आप आ जाइए 25 पे। ओके और आप यहाँ पे 25 पे विराजमान हो जाइए। ये हो गया 25 में सेट। ओके ये देखिए 25, ये नीचे वाला इतना, ये हो गया आपका गेट स्टार्टर। ऊपर का टॉप मार्जिन जो है थोड़ा सा कम कर देंगे मेन में जाकर के, तो और भी अच्छा लगेगा। टॉप मार्जिन आप यहाँ पे सपोज 70 पिक्सल कर दीजिए, 700 नहीं 70 पिक्सल। और ये जाइए कुछ इस तरीके से आपको चेंजेस नजर आएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, लगभग सेम हो गया। ओके और ये जो आपको नजर आ रहा है थोड़ा ज्यादा यहाँ दूर तक आ रहा है, तो आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसे थोड़ा दूर तक ले आइए यहाँ पर। ओके इसका साइज बढ़ा देंगे तो आ जाएगा। किसमें लिखा गया है ये, इसमें लिखा गया है, ओके ईमेल वाले आईडी में है, ठीक है ईमेल पे चले जाइए और ईमेल पे इसका विड्थ जो है इसको 600 कर दो। ओके सेव कर दो, यहाँ आ जाइए और ये देखिए ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आगे तरफ आ जाएगा 600 कुछ इस तरीके से। ओके तो ये आपका नेटफ्लिक्स है, इसमें और भी बहुत सारी तमाम चीजें जो है आप ऐड कर सकते हैं, हजारों तरीके से इसे एडिट किया जा सकता है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके और बाकी की जो चीजें हैं उसे भी आप बना सकते हैं आगे का नेटफ्लिक्स में जाकर के। ये जो चीजें नीचे इतना सारा आ रहा है, इन सब चीजों को कैसे यूज करेंगे, ओके यहाँ पे क्लिक करने पर ये पूरा का पूरा मेनू कैसे आ गया, ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। आप बस बने रहिए, एक एक करके मैं आपको प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल दूंगा, उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल करवाऊंगा, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुद इसे डेवलप कीजिए। कोड मैं आपको दे देता हूं, ओके आपको कोड मिल जाएगा नीचे जो लिंक होता है उस पर। और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, राइट। आपने कुछ खुद बना करके देखा, आप ऐसा कोशिश कर सकते हैं, राइट। और या अच्छा लगा ये बना करके, आप लोग कोशिश कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कुछ सीखने को मिला, आपके नॉलेज में जरा सा भी इंक्रीमेंट हुई है मेरे पढ़ाने की वजह से, तो अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।